हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैं फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करूं। फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है लिटरेचर में और इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे वर्ब्स को लिखने में और हमारे किसी भी बात को बोलने में। इनफैक्ट फिगरेटिव लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज है। तो फिगरेटिव लैंग्वेज बेसिकली होता है क्या है, तो जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच से क्या मतलब, हमारे बोलने के तरीके में जैसे कि हमको अपना दुख दिखाना है तो हम किस तरीके के शब्दों का चयन करेंगे, तो हम दुख भरे शब्दों का चयन करेंगे। तो वही हमारा क्या है, हमारी स्पीच को एक फिगर कर देता है। ओके, यानी कि अगर हम ऐसे मुंह नहीं बनाएंगे तो हम दुखी नहीं दिखाई देंगे, है ना। ऐसे रहेंगे तो हम खुश दिखाई देंगे। तो वही चीज है, ये बात हो रही है, ये तो हो गया एक्सप्रेशन की। लेकिन जब लिखने की बात होती है तो वहां पर भी आप इस तरीके के एलिमेंट्स का यूज करते हैं, उनको हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कि हमको बोलना हुआ किसी के साथ कंपैरिजन करना है, या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, उस बिलवेड है, उसको आपका कंपैरिजन करना है, उसके जो गुलाबी चीक्स हैं उनका कंपैरिजन करना है, उसकी सुंदरता को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना है। तो आप क्या करेंगे? योर चीक्स लाइक रोज, यानी कि तुम्हारे जो चीक्स हैं वो रोज की तरह है। यानी कि आपने उसकी जो गालों की प्रशंसा है वो किसके साथ कर दिया? रोज के साथ कर दिया। तो वही चीज होता है फिगरेटिव लैंग्वेज में, यानी कि किसी चीज की ब्राइटनेस को दिखाना। तो नेचुरल जो एलिमेंट है, लाइक सन का यूज करेंगे हम, या किसी की बहादुरी को दिखाना है तो हम लॉयन का यूज करेंगे, है ना। तो वहां पे लॉयन का यूज करेंगे। सक्सेस के लिए हम किंग का यूज करेंगे, या जो हम लड़ाई के लिए वॉर का यूज करेंगे। तो ये सारी जो होती है ये फिगरेटिव लैंग्वेज में आती हैं। अब इनको हमने लिटरेचर में इनका बेसिकली नाम रख दिया है। जैसे कि अब देखिए, महात्मा गांधी जो है, उनका नाम महात्मा जो है, ये क्या, इससे पता चल रहा है कि हम मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो ये महात्मा जो नाम होता है, ये उनका नाम रख दिया गया और इसी से अब उनकी पहचान बन गई। तो क्या किया, इनका जो रियल नेम है उसको रिप्लेस किया गया है किससे? महात्मा से। यानी उनके गुणों के आधार पर उनका नाम क्या रख दिया है? महात्मा रख दिया। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच? मेटोनिमी। मेटोनमी हो गई। ओके, तो इसी तरीके से जैसे कि हमको अपनी कोई बात कहना है लेकिन हम कह नहीं पा रहे हैं, राइट। जैसे कि हमको बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा हमें गुस्सा आ रही है और कोई बहुत लेट आया है, तो आप ऐसे बोलते हैं, अरे आप तो बहुत जल्दी आ गए। तो ये क्या है, ये आप किसी पे आयरनी कर रहे हैं, यानी कि आप उसको ये एहसास भी दिला दें और शब्दों का भी ऐसा इस्तेमाल करें कि आपको कुछ पता ही नहीं। तो इस तरीके की चीजें यूज होती हैं लिटरेचर में। जो हमारी स्पीच है, हमारे बोलने का तरीका है, लिखने का तरीका है, उसे और ज्यादा इनहेंस करने के लिए। तो बेसिकली जो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, फिगर ऑफ स्पीचेस होती हैं, वो हमारी लैंग्वेज को, हमारे बोलने के तरीके को और एक फिगर देती हैं, और जिससे पता चलता है एक क्या बोलते हैं, इम्प्रेसिव लैंग्वेज हमारी निकल के आती है। तो बहुत तरीके की फिगर ऑफ स्पीच होती है, हम एक एक करके सबको डिस्कस करने वाले हैं। पहले हमारी जो है मोस्ट फेमस सिमिली, सबको पता ही होगा, इतने दिन से अगर पढ़ते आ रहे हैं। कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग लाइक और एस। लाइक और एस का यूज किया जाता है, तो ये इसका एक मेजर, आप ये समझ लीजिए कि हिंट है कि आप समझ पाएंगे कि कौन सी लैंग्वेज सिमिली है, कौन सी मेटाफर है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या होता है, हर स्माइल इज लाइक द सन। उसकी स्माइल ऐसी है, यानी कि सन की ब्राइटनेस से उसकी स्माइल का कंपैरिजन किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, लाइक का यूज करके कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी एक और एग्जांपल बताया था कि योर चिक्स लाइक रोज, हमारे चिक्स गुलाब की तरह है। किसी के साथ कंपैरिजन करें, ये बिल्कुल पता चल रहा है यहाँ पर कि कंपैरिजन हुआ है। लेकिन मेटाफर में इसके अपोजिट होता है, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इसमें कोई लाइक और एस का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, कोई भी ये नहीं यूज होता है यहाँ पे कंजंक्शन। टाइम इज अ थीव, यानी कि डायरेक्ट समय को क्या कह दिया गया है? चोर। यानी कि ये नहीं बोला गया टाइम इज लाइक या एज थीव, नहीं, डायरेक्ट उसको चोर बोल दिया गया, टाइम इज अ थीव। तो ये चीजें हैं, जैसे कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यानी कि कालिदास को डायरेक्ट हम क्या बता रहे हैं? शेक्सपियर बता रहे हैं। इस तरीके की चीजें जिसमें आप डायरेक्ट वही चीज उसको बताते हैं बिना किसी रोक टोक के, है ना। तो ये चीजें होती हैं मेटाफर और सिमिली में। क्लियर?
आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, होप गाइस। नेक्स्ट देखिए, पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबोल, इन दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो लिविंग थिंग हो, ठीक है। जैसे कि पानी बह रहा, पानी तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, पानी बह रहा है यानी कि वो खुद कुछ ऐसे क्रिया कर रहा है, यानी कि कुछ फॉर्म मोशन हो रहा है उसमें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हैं। द वाइंड विस्पर्ड थ्रो द ट्रीज, तो ये द विंड विस्पर्ड थ्रो द ट्रीज का मतलब क्या होता है कि जो हवा जो है वो पेड़ के पास से चल रही है, ओके। तो ये चीजें हो गई कि हम, हवा तो नॉन लिविंग थिंग हो गई, तो हम उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो हम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो लिविंग थिंग। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं पर्सोनिफिकेशन में, जैसे कि आइस इज, तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखिए पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबोल को हम डिस्कस करेंगे। पर्सोनिफिकेशन यानी कि जो ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग हो, ठीक है, जो नॉन लिविंग हो और हम उनको लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करें, उनमें ह्यूमन क्वालिटीज को एग्जिस्टेंस में लाए। तो ये चीज जैसे कि पंखा देख रहे हैं तो कह रहे हैं पंखा चल रहा है, राइट, उसको एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं, है ना। गैस जल रही है, मोशन उसमें ला रहे हैं नॉन लिविंग थिंग में। जैसे कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसको हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उसको हम पर्सोनिफिकेशन यानी कि लिविंग थिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ओके। हाइपरबोल में क्या होता है, एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट बोला जाता है जो बिलीव करने लायक ना हो, यानी कि जिसे बिलीव ना किया जाए, है ना, ऐसा स्टेटमेंट बोला जाता है। जैसे कि ये बात हो सकता है रिलीजियसली हो, लेकिन हनुमान जी सूर्य निगल गए, तो आज की डेट में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट हाँ अगर ये चीजें हुई है तो रिलीजियसली ना लीजिएगा। लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई कहे कि मोहन सूरज निकल गया, तो क्या ये पॉसिबल है, तो नहीं पॉसिबल है यहाँ पे। तो हाइपरबोल जो है उसमें चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, यानी कि इतने आप भूखे हैं, इतना कोई भूखा नहीं हो सकता है कि वो किसी घोड़े को खा जाए, नो बडी कैन ईट अ हॉर्स, है ना, कोई नहीं खा सकता। तो इस तरीके से जब बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, तो वहां पर हम कौन सा स्पीच यूज करते हैं, हाइपरबोल यूज करते हैं, ओके। एलिटरेशन और ऑक्सीमोरन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, यानी अलिटरेशन में क्या होता है, आपको कंसोनेंट साउंड जो मिलेगा वो बिगिनिंग में मिलेगा, वर्ड के बिगिनिंग में मिलेगा, और उसका कंटिन्यूअस रेपिटेशन होगा। देखिए जैसे एग्जांपल, सी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, तो यहाँ पे बिगिनिंग में कौन सा रेपिटेशन हो रहा है, एस वर्ड, एस जो कंसोनेंट साउंड है उसका बार बार क्या हो रहा है, रेपिटेशन हो रहा है वर्ड का बिगिनिंग साउंड। बिगिनिंग वर्ड है, बिगिनिंग वर्ड है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि बिगिनिंग में अगर रेपिटेशन हो रहा हो, यानी यहाँ पे सी शेल्स हुआ, तो यहाँ पर भी रेपिटेशन बराबर यहीं पर आना चाहिए, ना कि यहाँ पर आना चाहिए। तो बिगिनिंग में जब आता है तो हम उसको अलिटरेशन में रखते हैं, राइट। और ये बात याद रखिएगा कि कंसोनेंट साउंड का रेपिटेशन हो। ऑक्सीमोरन क्या होता है, ऑक्सीमोरन में दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को, टर्म्स को एक साथ प्लेस किया जाता है, ओके। डीफनिंग साइलेंस, तो ये क्या होता है, देखिए साइलेंस भी है डीफनिंग भी है, तो दो अलग अलग वर्ड्स हैं, अपोजिट हैं, जैसे कि बिटर स्वीट, ट्रुथ लाई, है ना। तो इस तरीके के जो शब्द है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हो और उनको एक साथ रखा जाए, जैसे कि मैन वुमेन अपोजिट है ना दोनों एक दूसरे के, तो एक साथ जब रखा जाता है तो वो हो जाता है हमारा क्या, ऑक्सीमोरन, ओके। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आयरनी। आयरनी क्या होता है, जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, एक्सप्रेसिंग समथिंग अपोजिट टू इट्स
लिटरल मीनिंग ऑफन फॉर ह्यूमर और एम्फेसिस, यानी कि अपनी बात का प्रभाव डालने के लिए आप ह्यूमर तरीके से, हंसी मजाक तरीके से अपनी बात को कहते हैं, बट वो एक्चुअली में ट्रुथ होता है ना। देखिए, कालिंग अ ह्यूज मेस अ परफेक्ट सक्सेस, या फिर यू आर कमिंग सो अर्लियर, इस तरीके के जो शब्द होते हैं, यानी कि आप अपने गुस्से को भी हंसी मजाक करके दिखा रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा आयरनी। ओके, ओनोमेटोपिया, वर्ड्स दैट इमिटेट द नेचुरल साउंड ऑफ द थिंग्स, ऐसे साउंड्स, ऐसे वर्ड्स जो नेचुरल साउंड, यानी कि जो जैसे वो प्रकृति में जिस तरीके से उनका साउंड होता है, जब कोई कार लड़ती है तो कैसी आवाज आती है, भूसा जब हम मारते हैं तो कैसी आवाज आती है, और जब हम विस्टल बजाते हैं तो उसकी कैसी आवाज आती है, तो वो सारी चीजों का क्या होता है, जैसे कि उन्हीं चीजों का साउंड यहाँ पे रखा है, जैसे बज, क्लैंग, सिजल, तो यहाँ पे कुछ साउंड्स यहाँ पे रखे गए, द लायन रोड, द कार हॉर्न बीप्ड, है ना, द कार क्रैश्ड, द वोल्फ हाउल्ड, माय फोन रिंग्स, द बी बज्ड, तो इस तरीके के जो साउंड होते हैं जैसे वो नेचुरल एग्जिस्टेंस में होते हैं, वो वैसे ही लिखे जाते हैं। क्लियर। साइनेड ऑफ क्या होता है? A part of something is used to refer to the whole or vice versa, यानी कि किसी पूरी कम्युनिटी को दिखाने के लिए आप क्या करते हैं, एक पार्ट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि ऑल जनरल कैटेगरी पीपल्स पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात हम कर यहाँ पे कर दिया, तो हमने क्या, इकोनॉमिकली स्टेबल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, या जो भी अपर सोसाइटी में हायरार्की चल रही है वहां से बिलोंग करते हैं, तो वो हम यहाँ पे मान के चलते हैं। इसी तरीके देखिए, ऑल हैंड्स ऑन डेक, वेयर हैंड्स रेफर टू द पीपल, ऑल हैंड्स ऑन डेक, तो हैंड्स तो नहीं जाएंगे ना पूरा, इसमें सारे पीपल्स की बात हो रही, तो हैंड्स का मतलब है कि सारे पीपल्स के बारे में आप बात कर रहे हैं। मेटोनिमी के बारे में जैसा कि मैंने बताया, रिप्लेसिंग द नेम ऑफ समथिंग विद समथिंग क्लोजली रिलेटेड टू इट। द व्हाइट हाउस इश्यूड अ स्टेटमेंट, मीनिंग द यूएस गवर्नमेंट। ओके, तो व्हाइट हाउस कह दिया, तो व्हाइट हाउस कोई हाउस बिल्डिंग नहीं, कोई स्टेटमेंट अनाउंस कर रही है, वो बेसिकली एक गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है, लाइक यूएस गवर्नमेंट। ओके, महात्मा गांधी को जैसे बोला जाता है, यहाँ पे बहुत सारे जो उनके उपनेम होते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी बोलते हैं ना, तो जैसे ही हम नेताजी कहेंगे आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा सुभाष चंद्र बोस। महात्मा हम अगर कहेंगे तो हम किसके बारे में जाएंगे, महात्मा गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में बात हो रही है। ओके, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एपोस्ट्रोफी क्या होता है? एड्रेसिंग एन एब्सेंट पर्सन, एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और एन ऑब्जेक्ट एज इफ इट वर प्रेजेंट और अलिव, यानी कि कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी ऐसी चीज, जो ऐसा पर्सन जो उपस्थित नहीं है, लिविंग में नहीं है, फिर भी उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो जिंदा हो और प्रेजेंट में हो। और डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, यानी कि हम यहाँ पे डेथ के साथ बात कर रहे हैं, यानी डेथ से कोई बात कर सकता है, डेथ को कोई स्टेटमेंट आप डिस्कस कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो इस तरीके का जो आप वो करके ऐसा वो आ करके जो ऐसे साइन मिलते हैं ना, तो वहां पे अपोस्ट्रोफी होता है। यूफेमिज्म क्या होता है? A mild or indirect word used to replace one that may be considered harsh or blunt, यानी कि कठोर शब्दों से अलग होके आप उन्हीं कठोर शब्दों को बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से अगर प्रेजेंट करते हैं, तो उसका मतलब एक दर्द जो है ना, कहते नहीं, दर्द को कम करने के लिए आप ऐसे शब्दों का यूज करें जो मतलब बहुत ज्यादा दिल पे ना लगे, सीधे, है ना, बात हजम करी जा सके। देखिए, पास्ट अवे इंस्टीड ऑफ डाइड, डेड की जगह पे आप पास अवे, रेस्ट इन पीस, है ना, इस तरीके के शब्दों का यूज कर सकते हैं, तो क्या करता है, वो पोलाइटनेस आ जाती है और एक कहते नहीं, एक सभ्यता आ जाती है भाषा में। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एनाफोरा। एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच क्या है? द रेपिटेशन ऑफ Okay. The repetition of words or phrases at the beginning of consecutive lines or sentences. ओके, तो इसमें क्या होता है, वर्ड्स और फ्रेजेस का रेपिटेशन होता है बिगिनिंग में ही। देखिए, वी शैल फाइट, वी शैल फाइट, तो यहाँ पे किस चीज का, किस फ्रेज का रेपिटेशन हुआ है? वी शैल फाइट का। तो इस तरीके की लाइन्स अगर आपको मिलेंगे तो वहां पे एनाफोरा होगा। अब
Chiasmus क्या होता है? A rhetorical figure in which word, grammatical construction और concept are repeated in reverse order. यानी कि जो पहले बात की गई है उसको दोबारा से कैसे हम करेंगे, उसको दोबारा बात हम रिवर्स करके करेंगे। देखिए कैसे, एग्जांपल देखिए, नेवर लेट अ फूल किस, यू आर अ किस फूल यू, है ना। नेवर लेट अ फूल किस यू, ये पूरा सेंटेंस है। उसके बाद देखिए, और अ किस फूल, यानी कि यहाँ से देखिए अ किस फूल यू, है ना। तो ये रेपिटेशन कैसे हुआ, रिवर्स ऑर्डर में हुआ। क्लियर हो गया होगा ना, इसमें रिवर्स ऑर्डर में चीजों का रेपिटेशन होता है सी आत्मस में। एंटीथेसिस क्या होता है? अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर इन अ सेंटेंस फॉर कंट्रास्ट। ओके, अब यहाँ पे क्या था कि जो हम वहां पे पढ़ रहे थे, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, दो वर्ड्स का रेपिटेशन साथ साथ होता था। बट इसमें क्या देखेंगे, अपोजिट आइडियाज का रेपिटेशन हो रहा है। एंटीथेसिस और अपोस्ट्रोफी में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, यानी देखिए दोनों आइडियाज एक दूसरे के अपोजिट है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। पैराडॉक्स क्या होता है? seemingly self contradictory statement that may reveal a deeper truth। ओके, यानी कि स्वविरोध, सेल्फ कंट्रेडिक्टरी, अपनी बात का स्वयं ही विरोध करना, क्योंकि उसमें एक डीपर ट्रूथ छुपा हुआ है। देखिए बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये बिगिनिंग हुई है, इसकी नई शुरुआत हो गई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी कि ये शुरुआत जो है नहीं, ये अंत है, ऐसा वो बोल रहा है अपनी बात में, कंट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे सेशन का एंड होता है। अगर आप गाइस, आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत इजी लैंग्वेज से समझाया है। साथ ही नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। आपको सेंटेंस का पता लगाना है कि किसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, उसका भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा, फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स में ये चीजें पूछी जाती हैं। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।